कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों के लिए खाना भी कम पड़ रहा है। तब साइंटिस्ट ने इसका हल जेनेटिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए निकाला, जहां पर आर्टिफिशियली ज़्यादा अमाउंट में बीज बनाए जाने लगे, जिससे कि लार्ज अमाउंट में फ्रूट्स होने लगे। कुछ वक्त तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर इस फूड के साइड इफ़ेक्ट भी थे, जिससे कि औरतों को एक साथ 2 या 2 से अधिक बच्चे होने लगे। इससे दोबारा पॉपुलेशन बढ़ने लगी और फूड की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लेडी डॉक्टर ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को बताया, जिसमें अगर किसी फैमिली को बहुत सारे बच्चे हो जाएं तो उनमें से किसी एक बच्चे को ही वो अपने साथ रख सकते हैं और बाकी के बच्चों को उनको गवर्नमेंट को देना होगा। गवर्नमेंट इन बच्चों को क्राई स्लिप में डाल देगी और जब दुनिया में पॉपुलेशन कम होगी तब इन बच्चों को जगाया जाएगा। अब सीन चेंज होता है और हमें एक लेडी कैरेन दिखाई देती है, जिसने 7 बच्चों को जन्म दिया होता है और ये सभी लड़कियां हैं जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। और डिलीवरी के बाद कैरेन की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये सभी बच्चे इनके ग्रैंडफादर को दे दिए जाते हैं। उनके ग्रैंडफादर एक डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देते हैं, जिससे वो सभी लड़कियों को अपने पास ही रखते हैं। इन लड़कियों के ग्रैंडफादर ने इन लड़कियों का नाम डेज ऑफ वीक रखे हुए होते हैं, मतलब कि किसी का नाम संडे रखा था तो किसी का नाम मंडे, और इसी तरह से बाकी लड़कियों के नाम रखे थे। वो सभी लड़कियां सिर्फ एक एक दिन ही बाहर जा सकती थे, मतलब कि जो लड़की संडे है वो सिर्फ संडे के दिन ही बाहर जा सकती है और जो मंडे है वो सिर्फ मंडे के दिन ही बाहर जा सकती है और किसी दिन नहीं। उनके ग्रैंडफादर ये इसलिए करते हैं ताकि गवर्नमेंट को इन लड़कियों के बारे में पता न चल सके। अगर उन्हें इनके बारे में पता चल गया तो वो इन लड़कियों को साथ में नहीं रहने देंगे। दुनिया के लिए इन सभी लड़कियों का नाम कैरेन होता है। इनके ग्रैंडफादर इनके लिए कुछ गैजेट भी बनाते हैं, जिसकी मदद से एक दूसरे से कनेक्ट रह सकती हैं। अब हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां इनके ग्रैंडफादर की अब डेथ हो चुकी है, लेकिन वो सभी लड़कियां अपने ग्रैंडफादर के रूल्स को फॉलो करती हैं और वीक के सिर्फ एक दिन ही घर से बाहर आती हैं। इसके बाद हम मंडे को देखते हैं। मंडे ऑफिस जाती है। आज ऑफिस में मंडे को प्रमोशन मिलने वाला था। वीक के 7 दिन ये 7 बहनें ऑफिस जाती हैं। अब ये प्रमोशन मंडे को मिल रहा था, मगर ये प्रमोशन सभी 7 बहनों का था, क्योंकि वो सारी लड़कियां अपने अपने दिन के काम में जाया करती थी। ये सभी बहुत खुश होते हैं और मंडे के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि प्रमोशन की खुशी में सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन काफ़ी रात होने पर भी मंडे घर वापस नहीं आती। फिर फ्राइडे ट्रैकिंग डिवाइस से मंडे का पता लगाती है, पर वहाँ नो सिग्नल आता है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और अगला दिन भी आ चुका था, जिसके बाद ट्यूसडे को काम पर जाना था। और ट्यूसडे वाले दिन ट्यूसडे तैयार होकर ऑफिस जाती है, साथ ही वो मंडे के बारे में पता लगाने जाती है। मगर तभी उसके सामने कैब के 2 एजेंट आ जाते हैं और वे ट्यूसडे को पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। कैब वही है जहां उन बच्चों को रखा जाता है जो एक से ज़्यादा हों। वो लोग ट्यूसडे की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे उनकी सिस्टर्स ट्यूसडे को ट्रैक नहीं कर पाती। इसके बाद वो ट्यूसडे को कैब में ले जाते हैं और वहाँ की लेडी हेड डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारे सिस्टर वाले राज को मैं जानती हूँ। फिर वो लेडी हेड डॉक्टर उन सभी सिस्टर्स को मारने का ऑर्डर दे देती है और वो ट्यूसडे की आँख निकाल कर उसके घर ले जाते हैं। ट्यूसडे की आँख का यूज़ करके वो घर का डोर खोल लेते हैं। इसके बाद उन सिस्टर्स और उन एजेंट के बीच काफ़ी फ़ाइट होती है। वो सिस्टर्स उन सभी एजेंट को मार देती है, मगर इस फाइट में संडे भी मारी जाती है। जब उन सिस्टर को पता चलता है कि वो आँख ट्यूसडे की है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब उन सभी सिस्टर्स को अपने ऑफिस के एक कुलीग पर शक होता है, इसलिए वेडनेसडे उस कुलीग के घर जाती है। वहाँ पहुँचने पर वेडनेसडे उस कुलीग से बात कर ही रही होती है, लेकिन तभी उसे एक एजेंट गोली मार देता है। वेडनेसडे वहाँ से भागने लगती है, मगर एजेंट उसके पीछे आ रहे होते हैं और वो वेडनेसडे को भी मार देते हैं। और हम दूसरी ओर देखते हैं कि मंडे का फ्रेंड एड्रियन कैरेन यानी कि मंडे के घर आता है और एड्रियन के साथ बातें करने के दौरान सैटरडे को पता चलता है कि मेरी कोई बहन एड्रियन के साथ रिलेशनशिप में है।
इसके बाद सैटरडे एड्रियन के घर जाती है और वहाँ अपने डिवाइस पर लगे चिप की मदद से कैब के कंप्यूटर को हैक कर लेती है, जिससे कि वो कैब के कंप्यूटर का सारा डेटा अपने सिस्टर को भेज देती है। कुछ देर बाद एड्रियन किसी काम से घर से बाहर जाता है और सैटरडे घर पर अकेली होती है। तभी वही एजेंट आ जाते हैं और वो सैटरडे को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ उन सिस्टर्स के घर में भी वही एजेंट हमला कर देते हैं, जहां थर्सडे और फ्राइडे घर से भागने की कोशिश करते हैं, मगर इस हमले में फ्राइडे मारी जाती है पर थर्सडे बच जाती है। यह न्यूज़ जब एड्रियन को पता चलती है तो वो कैरेन को चेक करने के लिए उसके घर जाता है। अब वो गाड़ी में बैठता है पर तभी वहाँ थर्सडे भी आ जाती है और थर्सडे एड्रियन को अपने सिस्टर की मौत का जिम्मेदार मानती है। एड्रियन को यहाँ ये पता चलता है कि ये सभी बहनें एक ही नाम कैरेन म्यूस करके अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। एड्रियन थर्सडे को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, जिसके बाद वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। एड्रियन थर्सडे को एक डेड बॉडी बैग में डालकर उसे कैब के ऑफिस में ले जाता है। फिर थर्सडे अपने डिवाइस की मदद से उनके सारे सिक्योरिटी मिशन को हैक कर लेती है और उन्हें वहाँ ये पता चलता है कि जो बच्चे भी गवर्नमेंट के पास होते हैं वो उन बच्चों को मशीन में डालकर मार देते हैं। इसके बाद वो दोनों उन सभी लोगों को मार देते हैं और फिर वो एक सेल में जाते हैं जहाँ ट्यूसडे होती है। फिर हमें यहाँ ये पता चलता है कि उन सिस्टर्स में से मंडे ही थी जिसने अपनी बहनों को धोखा दिया, क्योंकि वो उस लेडी डॉक्टर के साथ मिली हुई थी और उसने उसी लेडी डॉक्टर को अपने बहनों वाला राज भी बताया, क्योंकि वो अकेले ही आज़ादी से अपनी लाइफ जीना चाहती थी। इसके बाद ट्यूसडे से मंडे की तरह तैयार होकर उस लेडी डॉक्टर के प्रेजेंटेशन में जाती है, मगर इससे पहले वो मंडे से मिलती है और वो मंडे पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसने अपनी सारी बहनों को धोखा दिया था। अब ट्यूसडे और मंडे के बीच काफ़ी फ़ाइट होती है और इस फाइट में मंडे को गोली लग जाती है। इसके बाद एड्रियन और ट्यूसडे मिलकर कैब के रिकॉर्डिंग वीडियो को प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर लगा देते हैं। इससे सब लोगों को कैब और लेडी डॉक्टर की असलियत पता चल जाती है। तभी वहाँ मंडे आ जाती है। उसे गोली लगी थी पर वो मरी नहीं थी। उसके हाथ में एक गन होती है, जिस वजह से एजेंट को लगता है कि मंडे लेडी डॉक्टर को मारने वाली है, इसलिए वो मंडे पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। अब अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर एड्रियन भी उस एजेंट पर गोली चला देता है। गोलियां चलने से सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब आखिरी में हम न्यूज़ में देखते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया है और कोर्ट ने उस लेडी डॉक्टर को मौत की सज़ा दी है, क्योंकि उसने बहुत सारे बच्चों को मार डाला था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।